Good morning students. Today we are going to start another topic, subject matter of Bengal school and characteristics of Bengal school. These two topics we will cover today. So let's start subject matter of Bengal school. First point, historical paintings. So many historical events were painted in this style. Tishe Rakshita and Buddh and Sujata, painted by Avanindranath Tagore, are very famous ones. Akbar and Kunal, painted by Asit Kumar Haldar, are also famous paintings. तो इसमें जो हिस्टोरिकल पेंटिंग्स, ये पहला पॉइंट है, इसके अंदर हिस्टोरिकल इवेंट्स पेंट किए गए थे जिसमें तिष्य रक्षिता और बुद्ध और सुजाता ये काफ़ी फेमस पेंटिंग्स हैं और इनको अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। और अकबर और कुणाल ये पेंटिंग है, ये भी काफ़ी फेमस है और इसे बनाया था अजीत कुमार हालदार जी ने। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है रिलीजियस पेंटिंग्स। महाकाली, शिव पार्वती, कृष्णा एंड गोपीज and many other events were painted under this theme. तो रिलीजियस पेंटिंग्स के अंदर महाकाली, शिव पार्वती, कृष्णा और गोपीज और बहुत सारे इवेंट्स इसके अंदर पेंट किए गए थे। थर्ड पॉइंट है लिटरेरी थीम्स। थीम्स ऑफ इंडियन लिटरेचर वर लिबरली पेंटेड इन दिस स्कूल। मेघदूत ऑफ असीत कुमार हालदार इज़ वेरी फेमस अंडर दिस थीम। तो लिटरेरी थीम्स के अंदर इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई गई थी जिसमें मेघदूत असीत कुमार हालदार जी ने जो पेंटिंग बनाई थी ये काफ़ी फेमस है, ये इस लिटरेरी थीम्स के अंदर आती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है सोशल लाइफ। देयर इज़ एन अबंडेंस ऑफ द सोशल and daily life paintings in the school. Hardware merchant, beggar, the last journey etc. are worth mentioning. तो सोशल लाइफ भी इसके अंदर पेंट किए गए हैं जिसके अंदर डेली लाइफ दिखाए जाते थे। हार्डवेयर मर्चेंट, बेगर, द लास्ट जर्नी और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो इस सोशल लाइफ के अंदर मेंशन की गई हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है बर्ड्स एंड एनिमल्स। Birds and animals have also been painted, but the animals painted are really beautiful and expressive. In the last journey, the end of a camel has been depicted. It is a wonderful emotional sight. The expressions on the face of the camel are very touching. तो इस टॉपिक के अंदर बर्ड्स और एनिमल्स को पेंट किया गया है, बट जो एनिमल्स इसमें पेंट किए गए हैं वो काफ़ी ही रियली लग रहे हैं, ब्यूटीफुल और एक्सप्रेसिव लग रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल बताया पेंटिंग का जिसका नाम है लास्ट जर्नी, और इस पेंटिंग का नाम आपने जो रीड किया वो जर्नीज एंड भी है। तो इसके अंदर आपको पता है कैमल के एक एंड का सीन दिखाया है इसके अंदर, और इसके अंदर काफ़ी ही अच्छे इमोशनल साइड दिखाए हैं उसमें, और कैमल के फेस पर भी काफ़ी ही अच्छे एक्सप्रेशंस आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी टची हैं। इसके बाद सिक्स पॉइंट है लैंडस्केप पेंटिंग। लैंडस्केप पेंटिंग्स हैव बीन ब्यूटीफुली डन इन दिस स्कूल। तो इसके अंदर लैंडस्केप पेंटिंग भी बहुत अच्छे से बनाई गई हैं। इसके बाद है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंगाल स्कूल। इसके जो पॉइंट्स हैं इफेक्ट ऑफ अजंता, फुल ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस, सिंपल एंड क्लियर पेंटिंग्स, सॉफ्ट एंड रिदमिक फिगर्स, अट्रैक्टिव कलर स्कीम, इम्पैक्ट ऑफ मुगल एंड राजस्थानी स्कूल, लाइट एंड शेड। सो लेट्स स्टार्ट। First, effect of Ajanta.
The soul of Ajanta is clearly visible in the Bengal painting. Bengal painters have tried to introduce the linear delicacy, rhythm and grace of Ajanta in their paintings to the best of their ability. तो इसमें बताया बंगाल पेंटिंग्स के अंदर आप अजंता की सोल काफ़ी ही क्लियरली देख सकते हैं और बंगाल पेंटर्स ने इन पेंटिंग्स के अंदर डेलिकेसी, रिदम, ग्रेस ऑफ अजंता इससे अपनी पेंटिंग के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि इनकी काफ़ी अच्छी एबिलिटी है। Full of Indian traditions. This school is full of Indian traditional style of painting, which was actually the main aim of Bengal school painters. तो इसके अंदर फुल इंडियन ट्रेडिशन को दिखाया गया है, इस स्टाइल में इसको पेंट किया गया है, जो कि इन बंगाल पेंटर्स का यही मेन एम था। सेकेंड है सिंपल एंड क्लियर पेंटिंग्स। पेंटिंग्स आर सिंप्लीफाइड एंड नॉर्मल। इट टेक्स नो टाइम टू अंडरस्टैंड द पेंटिंग्स। इसमें बताया कि जो पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी ही सिंप्लीफाइड बनाई गई है और नॉर्मल है और उनको समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। थर्ड, सॉफ्ट एंड रिदमिक फिगर्स। द फिगर्स आर डेलिकेट एंड ग्रेसफुल। देर इज नो हार्डनेस इन देम एनीवेयर। द रिदम ऑफ द फिगर्स गिव्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेजर टू द आईज। तो इसके अंदर जो फिगर्स बनाई हैं वो काफ़ी डेलिकेट और ग्रेसफुल हैं, उसके अंदर किसी भी तरह की हार्डनेस नहीं है। इससे पता चलता है कि जो फिगर्स है वो काफ़ी सॉफ्ट बनाई गई हैं और जो फिगर्स के अंदर रिदम दिखाया गया है जो हमारी आंखों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद फोर्थ, अट्रैक्टिव कलर स्कीम। द कलर स्कीम ऑफ द पेंटिंग्स इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ब्राइट एंड गोजी कलर्स have not at all been used anywhere. Wash technique has been used in order to bring harmony in the painting. तो इस कलर स्कीम के अंदर जो कलर्स अप्लाई किए गए हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और इसके अंदर ब्राइट और गोजी कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए गए। इसमें वॉश टेक्निक को अप्लाई किया गया है जो कि पेंटिंग के अंदर एक तरह की हार्मनी लेकर आती है। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ मुगल एंड राजस्थानी स्कूल। द इम्पैक्ट ऑफ मुगल एंड राजस्थानी स्कूल इज आल्सो देयर इन द पेंटिंग एट सम प्लेसेस। तो कहीं कहीं पेंटिंग्स के अंदर कुछ जगह पर मुगल और राजस्थानी स्कूल का भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। Sixth point, light and shade. Light and shade has been very delicately shown, which has added softness to the paintings and hardness is nowhere seen in them. तो पेंटिंग के अंदर लाइट एंड शेड भी डेलिकेटली के साथ दिखाए गए हैं, जिसके अंदर पेंटिंग्स में सॉफ्टनेस देखने को मिलती है और कहीं भी हार्डनेस बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन स्पाइट ऑफ द अबव क्वालिटीज सम ड्रॉबैक्स रिमेन इन दिस स्टाइल। इन द बिगिनिंग द पेंटिंग्स वर वेरी अट्रैक्टिव as they were painted by the pioneers of the school, Aminindranath Tagore, Gaganendranath Tagore, Asit Kumar Haldar, K. Venkatappa, Nandlal Bose, Sharda Charan Ukil, Jamini Rao were among the prominent ones, but the later artists could not paint with that standard. We find an inferior copy of Ajanta, Mughal, Rajasthani schools, etc. Long arms, thin figures, half opened eyes, dim colors, etc. made the paintings unattractive afterwards. तो इसके अंदर क्या बताएं यहाँ पर कि इन क्वालिटी के साथ में
कुछ इसमें कमियां भी रही हैं इस स्टाइल के अंदर, जैसे कि शुरुआती समय में पेंटिंग्स के अंदर जो इस बंगाल स्कूल के पियोनियर्स थे उन्होंने काफ़ी ही अच्छी अट्रैक्टिव पेंटिंग्स बनाई थी। इनमें कुछ आर्टिस्ट के नाम हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हालदार, के वेंकटप्पा, नंदलाल बोस, शारदाचरण उकील, जामिनी राव। तो ये सारे काफ़ी ही फेमस आर्टिस्ट थे। लेकिन जो बाद के आर्टिस्ट हैं वो इस स्टैंडर्ड तक पेंटिंग को नहीं पहुंचा पाए, वैसी पेंटिंग्स नहीं बना पाए जो इन सभी आर्टिस्टों ने अपने अपने वर्क में बनाई थी। हमें यहाँ देखने को पता लगता है कि अजंता मुगल राजस्थानी स्कूल्स, इनकी कॉपी भी देखने को मिली है, जिसमें लॉन्ग आर्म्स, थिन फिगर्स, हाफ ओपन आइज और डिम कलर्स एटसेट्रा ये सभी पेंटिंग्स में देखने को मिली थी और जो कि काफ़ी अनअट्रैक्टिव लगने लगी थी। The rise of Bengal School. With the coming of the British Empire in India, there was a decline in Mughal and Rajput school of painting. Towards the 19th century, Mr. E.V. Havell encouraged traditional Indian art, and an Indian artist, Avanindranath Tagore, the pioneer of the movement, along with his worthy pupil, consciously tried to regenerate a national style of art in painting in Bengal. तो यहाँ पर बताया है बंगाल स्कूल का राइज कैसे हुआ था। जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर आए थे तो मुगल और राजपूत स्कूल का डिक्लाइन हो गया था 19th सेंचुरी के अंदर, और मिस्टर E.V. हैवल जो थे उन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट को और इंडियन आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर जी को एनकरेज किया था कि इंडिया के अंदर राष्ट्रीय कला शैली को वो दोबारा से रीजनरेट करे बंगाल के अंदर। इससे बंगाल स्कूल का काफ़ी ही राइज होने लगा था। सो दिस वाज योर सब्जेक्ट मैटर ऑफ बंगाल स्कूल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंगाल स्कूल। आई होप you understand it in a very easy way. Thank you.